इस बीच हम देख रहे हैं मेटल स्पेस, पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम के जुड़े स्टॉक्स का हम जिक्र कर ही रहे थे, लेकिन जो इसके अंडरलाइंग है विच इज एल्यूमिनियम इटसेल्फ, लंदन मेटल एक्सचेंज पे यहाँ जोरदार स्ट्रेंथ देखने को मिली है। अब इस तेजी के पीछे का कारण क्या है एंड ऑफ कोर्स कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इस स्ट्रेंथ का इम्पैक्ट उस पर देखने को मिलेगा, आइए पूजा से बात करते हैं। पूजा, जरा बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम सप्लाई को भी लेकर कहीं ना कहीं संकट अब गहरा रहा है, जिसके चलते लंदन मेटल एक्सचेंज पर हमने देखा कि वहां पर एल्यूमिनियम की कीमतों में करीब शुक्रवार को करीब 6% तक का उछाल यहां पर देखने को मिला है। सप्लाई शॉक की कहीं ना कहीं स्थिति बन रही है, जिसके चलते एल्यूमिनियम में उछाल आया है। और ईरान के हमलों में हमने देखा कि एल्यूमिनियम प्रोडक्शन यूनिट्स काफी ज्यादा प्रभावित हुए। एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम बहरेन का काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। पहले ही वहां पर 19% प्रोडक्शन बंद हो चुका था, आगे और कटौती का खतरा बढ़ रहा है, यानी कि इसके चलते हम देखेंगे कि यहाँ पर प्राइसेस में थोड़ी और भी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मिडिल ईस्ट में 9 से 10% की एल्यूमिनियम सप्लाई होती है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई डिसरप्शन का खतरा बढ़ रहा है। रॉ मटेरियल की डबल मार पड़ते हुए दिखाई दे रही है, एक तरफ कच्चा तेल और दूसरी तरफ एल्यूमिनियम। हालांकि बाकी दूसरे मेटल्स अगर हम देखें तो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रॉ मटेरियल कॉस्ट में हम देखेंगे कि काफी सारे कंपनियों में असर पड़ सकता है। हालांकि इनका असर हम देख रहे हैं कि आज जो एल्यूमिनियम कंपनियां हैं, हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता, उनको तो कहीं ना कहीं फायदा होगा यहाँ पर, लेकिन जो सेक्टर्स जहां पर कि इम्पैक्ट आ सकता है उसमें ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, पावर ग्रिड इंफ्रा जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है, वहां पर शॉर्ट टर्म सब्स्टिट्यूट को लेकर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। हायर इनपुट कॉस्ट, क्योंकि हम कच्चे तेल के चलते देख ही रहे हैं कि काफी सारे रॉ मटेरियल सप्लाई इश्यूज हो रहे हैं, और अब एल्यूमिनियम के चलते भी इनके मार्जिन में एक हिट देखने को मिलेगा। टू व्हीलर कंपनियों की अगर बात करें तो उनकी लागत में 32% कंटेंट एल्यूमिनियम और कॉपर का जाता है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर कि नेगेटिव असर हम और ज्यादा पड़ते हुए देखेंगे। हालांकि जो एल्यूमिनियम कंपनियां हैं, प्रोड्यूसिंग कंपनियां देश की, हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता, वो आज इस माहौल में भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वो तो है ही। इनफैक्ट पूजा, हमने आज मार्केट ओपनिंग की शुरुआत में ही जिस तरह के सिग्नल्स मिल रहे थे, हमारे दर्शकों को रिकमेंडेशन दी ही थी हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता, इन स्टॉक्स को वॉच करिए और देखिए वहां से क्या बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ दिखी। लेकिन बतौर रॉ मटेरियल ये आपने सही कहा कि टू व्हीलर स्पेस के लिए, फोर व्हीलर स्पेस के लिए, ऑटो स्पेस के लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव साबित हो सकता है, लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट होगा एक बार सिडानी जी जरा बताइए, क्योंकि फोर व्हीलर, टू व्हीलर स्पेस पर आप अक्सर राय देते हैं, बहुत बारीक पकड़ रखते हैं। कितना इम्पैक्ट होगा अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम प्राइसेस में, रॉ मटेरियल में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है? लेकिन ये ऑटो एंसिलरी, टू व्हीलर स्पेस, फोर व्हीलर स्पेस, ऑटो एंसिलरी सब जगह इम्पैक्ट होगा, और ये इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट आपको हमेशा ये दिखेगा ऑटो एंसिलरी स्पेस में। बट ये इसमें दो किस्म से डील किया जाएगा, या तो पास ऑन किया जाएगा या फिर थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब करके प्राइस में बढ़ोतरी होगी। तो ये इस तरीके से ये इसको देखना चाहिए, पर मुझे लगता है कि अभी की जो सिचुएशन है, पास ऑन करने का होगा नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्जिन में डेंट आ सकता है, तो ये डेफिनेटली शॉर्ट टर्म नेगेटिव होगा। बट ये स्पेस पे मुझे अभी भी लगता है कि टू व्हीलर स्पेस इज वेरी इम्यून टू प्राइस इलास्टिसिटी, क्योंकि डिमांड जो रूरल इंडिया में है वो स्ट्रांग है, और ये देखते हुए टू व्हीलर स्पेस तो मुझे काफी इम्यून लगता है, फॉलोड बाय कमर्शियल व्हीकल स्पेस। कमर्शियल व्हीकल स्पेस भी काफी मजबूत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन बिल्ट हुआ है। तो टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल में मुझे कम से कम डेंट लग रहा है, पैसेंजर व्हीकल में डेफिनेटली डेंट आ सकता है। पैसेंजर व्हीकल में थोड़ा डेंट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है।